ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। संगठित आवाज ही संगठन है। प्रिय देश के ड्राइवर साथियों, यह पत्र किसी को खुश या किसी को नाराज करने के लिए नहीं, बल्कि सुरेंद्र प्रसाद सच बताने के लिए लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि ड्राइवर की लड़ाई कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई पार्टी या कोई अकेला ड्राइवर संगठन नहीं लड़ सकता। यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ देश के संपूर्ण ड्राइवर को खुद लड़नी होगी। किसी बाहरी व्यक्ति को ड्राइवर की रोज समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति और समाज सिर्फ वही खड़ा होता है जहां फायदा दिखता है, और दुर्भाग्य से ड्राइवर आज किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। संपूर्ण भारत में ड्राइवर लीडर क्रांतिकारी नहीं है, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर लीडर के नाम पर लॉलीपॉप जुमला बांटने वाले हैं। ड्राइवर कभी एक मजबूत वोट बैंक नहीं बन पाया। ज्यादातर ड्राइवर अपने काम की मजबूरी के कारण वोट भी नहीं डाल पाते, और जो डालते हैं वे पहले से ही जाति, धर्म और क्षेत्र में बटे हुए हैं। ऐसे हालात में कोई भी राजनीतिक दल या नेता ड्राइवरों को प्राथमिकता क्यों देगा? राजनीति भावनाओं से नहीं, गणित से चलती है, और ड्राइवर उस गणित में कहीं शामिल नहीं है। अक्सर यह सवाल उठता है कि ड्राइवरों में से कोई बड़ा नेता क्यों नहीं बन पाता? इसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक मजबूरी है। ड्राइवर अगर एक दिन गाड़ी नहीं चलाएगा तो उसका घर नहीं चलेगा। आंदोलन, मीटिंग, दौरे और संघर्ष के लिए समय और पैसा चाहिए, जो एक आम ड्राइवर के पास नहीं है। जो लोग ड्राइवर नेता बनते भी हैं, वे दुर्लभ होते हैं। या तो आपराधिक घटनाओं में शामिल होते हैं, या वे आर्थिक रूप से पहले से मजबूत होते हैं, या फिर उनके पीछे कोई राजनीतिक हित या एजेंडा होता है। ऐसे लोग अंततः ड्राइवर की नहीं, अपने स्वयं के फायदे की लड़ाई लड़ने लगते हैं। ड्राइवर संगठनों की असफलता का कारण भी यही है। ज्यादातर संगठन व्यक्ति पर टिके होते हैं, संविधान के सिस्टम पर नहीं। नेतृत्व कमजोर होता है, संसाधन सीमित होते हैं, और ड्राइवर के लिए रणनीति नहीं होती। रोज रोज अलग अलग जगह जाकर मीटिंग करना, भाषण देना और सरकार पर दबाव बनाना आर्थिक रूप से संभव नहीं होता। इसलिए संगठन बनते हैं, थोड़ी चर्चा होती है, और कुछ समय बाद सब ठंडा पड़ जाता है। हमें बार बार एकता का सपना दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थायी एकता ड्राइवरों में संभव नहीं है। ड्राइवरों के रूट अलग हैं, भाषाएं अलग है, जीवन शैली अलग है। मच्छियों को एक बर्तन में रखिए, एक और डालेंगे तो एक बाहर कूद जाएगी। इसलिए हर बार एकता एकता चिल्लाने से बेहतर है कि हम हकीकत को स्वीकार करें और नया रास्ता खोजें। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता संगठन नहीं, बल्कि संगठित ही आवाज है। इतिहास गवाह है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कोई बड़ा संगठन नहीं बनाया था। उन्होंने लेख लिखे, अखबारों के माध्यम से लोगों की सोच बदली और समाज को मानसिक रूप से तैयार किया। आज अखबार की जगह सोशल मीडिया है। यह हर ड्राइवर के हाथ में है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर नहीं लिख सकते तो वीडियो बनाइए। हिंदी नहीं आती तो अपनी भाषा में बोलिए, लेकिन सबसे जरूरी बात, रोज बोलिए। जैसे कि सुरेंद्र प्रसाद रोज बोलते हैं, रोज लिखते हैं। सरकार प्रशासन के बारे में, मोटर मालिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, टूर ट्रेवल कंपनियों के बारे में, पुलिस और आरटीओ के उत्पीड़न के बारे में, चालानों के बारे में, एक्सीडेंट के बाद किसी सुरक्षा के न होने के बारे में, इलाज की कमी, आपकी स्वयं की असुरक्षा के बारे में और अपमान के बारे में, और जो भी तुम्हारे साथ गलत करे उसके बारे में। हजारों ड्राइवर अगर रोज हजारों पोस्ट बनाकर, फोटो वीडियो बनाकर डालेंगे तो पूरा भारत पढ़ेगा। इतिहास बताता है कि एक छोटा सा हादसा भी कभी कभी पूरे देश को हिला देता है। जिस दिन कोई एक घटना ड्राइवर समाज के दिल को छू जाएगी, उस दिन हर ड्राइवर खुद नेता बन जाएगा। कफन बांधकर सड़कों पर निकल पड़ेगा। उस समय न किसी संगठन की जरूरत होगी, न किसी चेहरे की। चक्का जाम होगा, ऑल इंडिया स्ट्राइक होगी, और सरकार को मजबूर होकर सुनना पड़ेगा। उस दिन हमारी मांगे साफ होगी। ड्राइवर आयोग का गठन, आरटीओ और पुलिस लूट का अंत, ड्राइवरों के लिए अनिवार्य 1 करोड़ का बीमा, अनिवार्य हेल्थ कार्ड, और हर 100-200 किलोमीटर पर सस्ते, साफ और सुरक्षित रेस्ट सेंटर। एक बहुत जरूरी बात गांठ बांध लीजिए,
अगर हम दूसरों से सम्मान, सुरक्षा और न्याय की मांग करते हैं तो हमें भी अपने व्यवहार में बड़े बदलाव करने होंगे। कोशिश कीजिए कि नियम का पूरी तरह पालन हो, जनता से शालीनता और सम्मान से पेश आएं, कोई भी गलत काम न करें और अगर कोई साथी ऐसा करता दिखे तो उसे रोकें, समझाएं, क्योंकि ड्राइवर की एक गलती पूरे समाज की नजर में सभी ड्राइवरों को दोषी बना देती है। और सबसे अहम बात, हर क्रांति की सफलता के पीछे अहिंसा सबसे बड़ा हथियार होती है। हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाए, कभी हिंसा का रास्ता न अपनाएं। हिंसा की एक छोटी सी घटना सालों की मेहनत, आवाज और समर्थन को पल भर में खत्म कर सकती है। समाज और सिस्टम वही चाहते हैं कि आंदोलन भड़के, उग्र हो और ड्राइवर समाज बदनाम हो जाए। हमें उन्हें यह मौका नहीं देना है। याद रखिए, शांत लेकिन लगातार उठती आवाज सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। अनुशासन, संयम और अहिंसा यही ड्राइवर की असली ताकत बनेगी। अंत में बस इतना ही कहना है कि ड्राइवर को कोई बचाने नहीं आएगा। ड्राइवर को खुद इतना बड़ा बनना होगा कि सरकार को झुकना पड़े। एकता का इंतजार मत कीजिए, ड्राइवर नेता का इंतजार मत कीजिए, आवाज बनिए, क्योंकि इतिहास संगठन से नहीं लगातार उठती आवाज से बनता है। आपका अपना मित्र, दोस्त, शुभ चिंतक, कुछ भी समझिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें शेयर करें, दूसरे ड्राइवर भाइयों को व्हाट्सएप करें। ड्राइवर सामान रोटी का स्वाद बढ़ जाता है और आदमी के नाम के